गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। माय कैरियर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। हाँ, कमेंट सेक्शन चल रहा है। हाँ, ग्रामर। हाँ, सब पढ़ाया जाएगा बेटा। अभी तो बैच स्टार्ट ही हो रहा है, इंट्रोडक्शन ही है और कुछ नहीं अभी तो। तो बेटे माय कैरियर चैनल जो है हम लोगों ने आपके लिए शुरू किया है। इसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अब हम छोटा सा देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या है ये इंग्लिश? बेटे अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है बेटे? लैंग्वेज है। बेटे इंग्लिश जो है क्या है बेटे? ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, ये हमें कैसे पता चल पा रहा है? ये एक साउंड से हमें पता चल पा रहा है। किससे पता चल पा रहा है बेटे? साउंड से पता चल पा रहा है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसे पता चल पा रहा है? हमें साउंड से पता चल पा रहा है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज, और ये साउंड आती है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम साउंड्स को अगर डिफाइन करें तो बेटा 26 क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे? 26 अल्फाबेट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो साउंड से हमें पता चलता है। इसमें क्या होता है? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। और इन अल्फाबेट्स से बेटा क्या बनता है? इन अल्फाबेट से बनता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। क्या होता है बेटे इन अल्फाबेट्स में? तो वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जो ओ होता है ये ओ होता है आ। जो होता आ होता है ये। जैसे हम अगर लिखे जॉब, तो जॉब होता है ये जॉब। क्योंकि एक अच्छा इंस्पेक्टर तभी कहलाता है जब उसकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो। तो ये आ की आवाज देता है। कुछ लोग क्या बोलते से ओ की आवाज बोलते हैं। ये क्या होता है? हॉट या हार्ट। बेटा ये हार्ट होता है, हॉट नहीं होता। तो ये क्या होगा? वॉवेल। और ये क्या होगा बेटा? कॉन्सोनेंट। और इन वॉवेल और कॉन्सोनेंट से बेटा क्या बनता है? एक शब्द बनता है जिसे हम बोलते हैं वर्ड। जिसे क्या बोलते हैं बेटे? वर्ड। अब जो बेटे ये वर्ड होता है, वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी? ये होता है डेफिनेशन। बोल रहा हूं मेरे साथ, डेफिनेशन। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी बेटे? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ सेंटेंस या स्ट्रक्चर्स। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ सेंटेंस और स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल देख लेते बेटा। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, ये लिखा है मैंने PEN, पेन। क्या लिखा बेटा? पेन। पेन क्या है? जिससे आप लिख रहे हो, जिससे मैं लिखता हूं। पेन एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है, उसकी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है वो। और मैं इसे लिख दूं ENP,
ये क्या मीनिंगफुल सेंटेंस है? क्या इसका कोई स्ट्रक्चर है? नहीं बेटा। तो बेटा इतनी इस बात समझ में आई, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है बेटा? एक लैंग्वेज है। ये कैसे पता चलता है? साउंड से। साउंड्स कितने? 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में। उसमें क्या होता है? वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इन सब से क्या बनता है? एक वर्ड। वर्ड क्या होता है? एक मीनिंगफुल से स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ठीक है बेटा। तो इंग्लिश की इतनी कहानी है। ये इंग्लिश इसलिए हम पढ़ते, और इसकी यही इतनी सी कहानी है बेटा। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। जो टीचर ये स्ट्रक्चर नहीं बता पाएगा वो इंग्लिश क्या बताएगा आपको? ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बेटा। अब बेटा वर्ड जो था, क्या था बेटा? वर्ड। वर्ड जो था बेटा, क्या था? वर्ड। अब हमने बता दिया था एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? ए मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश के कैसे स्ट्रक्चर हैं? तो जो ग्रामर है बेटा हमारी, जो बेटा ग्रामर है हमारी मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्स में, तो वर्ड को हम डिफाइन करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कैसे डिफाइन किया जाता है बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच। कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? बोलो बेटा, कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन, आठवां इंटरजेक्शन। ठीक है बेटे, नजर आ रहा है? तो बेटे एक एक को डिफाइन कर लेते हैं हम। नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम, राम शाम, क्या है? नाउन है। जो रिप्रेजेंट करता है वो नाउन है। दूसरा बेटे प्रोनाउन। इट रिप्लेसेस द नाउन। जो नाउन को बदल देता है, जो नाउन की तरह जगह यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है बेटे? प्रोनाउन कहलाता है। फिर क्या? एडजेक्टिव। इट क्वालिफाइज द
नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। वर्ब, क्या बोलते हैं इसे बेटे? वर्ब। वर्ब क्या होता है बेटे? वर्ब एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है बेटे? एक्शन वर्ड होता है। एडवर्ब, क्वालिफाई द वर्ब। क्या होता है बेटे? क्वालिफाई द वर्ब। कंजक्शन, join two structures, join two sentences, it is called conjunction. Join two structures या sentences. प्रीपोजिशन, कोई बोलता है बेटे से प्रपोजिशन, कोई बोलता है प्रीपोजिशन। कोई बोलता है प्रीपोजिशन, कोई प्रपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? क्वालिफाइज द नाउन, प्रोनाउन, etc। ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, बट कैसे? जॉइंट टू फॉर्म, इन फॉर्म्स, फॉर्म्स में क्वालिफाई करेगा, रिलेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा बेटे? रिलेशंस। क्या दिखाएगा बेटे? रिलेशंस दिखाएगा। फॉर्म्स का मतलब क्या होगा? ये क्या दिखाता है? रिलेशंस दिखाता है नाउन और प्रोनाउन के। ठीक है बेटे। इंटरजेक्शन, बड़ा ही प्यारा शब्द है इंटरजेक्शन। जैसे तुम बैठे हो, पढ़ रहे हो, और तुम्हारी कुर्सी के नीचे सांप आ जाए, तो तुम्हारा स्वभाव कैसा होगा, हाव भाव कैसा होगा? या मैं पढ़ रहा हूं और या पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैं गिर जाऊं, तो तुम कैसा महसूस करोगे? तो सडन फीलिंग या एक्सप्रेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग या एक्सप्रेशन। ठीक है बेटे, ये 8 है, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, हो गया नोट डाउन? चलो तो देखिए आगे।
बेटे एक तो ये बात थी कि ये ग्रामर का पार्ट था जो हमने आपके साथ आज इंट्रोड्यूस किया है, ओनली सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे। तो ये सिक्वेंसली चलेगा बेटे। इसके बाद हम नाउन से शुरुआत करेंगे कि नाउन कैसे है, क्या होता है। आपको बता तो दिया गया कि एक नेमिंग वर्ड है नाउन, ओनली नेमिंग वर्ड है और कुछ नहीं है। बाकी तुमने किताबों में अड़गम सड़गम क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक नेमिंग वर्ड है। इसे सिक्वेंसली हम बताएंगे आगे से। दूसरा, हम साथ के साथ क्या करेंगे, आज तक एसएससी ने, टीसीएस ने, जो हाल फिलहाल आपके एग्जाम ले रही है, और भी कोई बैंकिंग सेक्टर आईबीपीएस जो एग्जाम ले रही है, प्रीवियस ईयर जितना भी आया हुआ है क्वेश्चंस पेपर में, वो हम सारा डिस्कशन करेंगे विद रूल्स, विद ग्रामर्स। बेटे कुछ ग्रामर्स के पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन से ही हमें बन पाते हैं, हम क्वेश्चन से ही अच्छी तरह उन्हें बना पाते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कशन करता हूं, देखिए और एंजॉय कीजिए। इस पढ़ने पढ़ाने की थ्योरी को थोड़ा धीरे लेके चलेंगे, लेकिन डीपली, ताकि तुम कल आगे चल के इस चीज को महसूस ना करो कि हमने पढ़ लिया होता तो शायद आज हम इस कंपटीशन में खाली ना बैठे होते। क्योंकि बेटा मुझे इतना पता कि रात जितनी गहरी होती है सितारे उतने अच्छे चमकते हैं। तो मेहनत के लिए अपनी रात को खो, मेहनत करो, स्टडी करो, तुम्हारे कंधों पे सितारे भी उतने ही अच्छे चमकेंगे। और तुम इंग्लिश का पेपर किसी भी एग्जाम में जाओ और पूरा में से पूरा ना बना पाओ तो कर देना कि अरुण सर ने सही नहीं पढ़ाया था। बेटा ऐसे ऐसे आपके रूल्स दिए जाएंगे कि आप क्वेश्चन को देखोगे और 1 सेकंड नहीं लगेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ आपको रिवाइज करना है। तो देखते हैं, चलिए इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट आइदर regular with your studies and study for longer period before the examination। बेटा आज हमारा ये सिस्टम थोड़ा काम नहीं कर रहा है, नहीं तो लाइव क्वेश्चन आपको यहीं मिलेंगे, लिखने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। हम क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करेंगे और कराएंगे सॉल्यूशन। तो देखिए बेटे क्या बोल रहा है, यू मस्ट बी इधर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। पहली बात तो बेटा यह है कि आपको इंग्लिश की हिंदी नहीं निकालनी। अगर आप एग्जाम में बैठ के इंग्लिश की हिंदी निकालोगे तो आप नहीं सीख सकते इंग्लिश और ना ही कभी एग्जाम क्रैक कर सकते। ये आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, ऐसा जबरदस्त कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, बेस्ट प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि आप धूम मचा दो एग्जाम में। फिर देखो बेटा क्या होता है। तो बेटा पहला रूल क्या बोलता है, सिर्फ आपको रूल्स देखने, हिंदी विंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना। पता नहीं आड़ कबाड़ा के आड़गम सड़गम आप लोगों ने पढ़ा है, कोई चक्कर नहीं। आप सिर्फ इन्हें रिवाइज कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं एग्जाम बहुत जल्दी से क्रैक होगा। देखते ही एग्जाम क्रैक होगा। आप सभी ने स्टेनोग्राफी की वैकेंसी आई हुई है एसएससी में, 4600 ग्रेड पे होता है और 2400 ग्रेड पे होता है।
भर दीजिए 100 नंबर की इंग्लिश, तो आपकी ऐसे लग जाएगी जैसे हंसते हंसते। कुछ नहीं आता उसमें बेटे, स्टेनोग्राफी भी करा देंगे कोई। हाँ हाँ, स्टेनोग्राफी भी करा देंगे बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको कोई भी दो वर्ड मिले हो, या तो आइदर मिला हो या नाइदर मिला हो, या तो बेटे आपको आइदर मिला हो या बेटे आपको नाइदर मिला हो। तो पहली बात तो ये कंजंक्शन होते, क्या होते बेटे? कंजंक्शन होते। क्या होते बेटे? कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन? कोरिलेटिव कंजंक्शन। कौन से बेटे? कोरिलेटिव कंजंक्शन। जब बेटे हम कंजंक्शन आपको पढ़ाएंगे तो आगे बताएंगे कि कोरिलेटिव क्या है क्या नहीं है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। तो बेटे रूल ये बोलता है कि अगर आइदर हो तो उसके साथ हमेशा और का यूज करना है। बेटे किसका यूज करना है? और का यूज करना है। अगर आइदर नजर आ रहा हो तो उसके साथ बेटे किसका यूज करना है? और का यूज करना है। और बेटा अगर नाइदर नजर आ रहा हो, बेटा अगर नाइदर नजर आ रहा हो तो उसके साथ नोर का यूज करना है। नोर का यूज करना है। ये रिलेटिव फॉर्म से बेटे, ये फिक्स है। तो अब हम पढ़ते यू मस्ट आइदर। आइदर तो आ रहे हैं, अब कंजक्शन से जोड़ने को रिलेटिव कंजक्शन है, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर आएगा। तो पढ़ते आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड से सेंटेंस जुड़ा, कंजक्शन है, लेकिन कोरिलेटिव नाइदर के साथ बेटे क्या आता है? और। आपका 1 नंबर पक्का। और कुछ भी नहीं है इसमें बेटा, कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ही है। इसे नोट डाउन कर लो बेटा। तो बेटा ये रूल आया समझ? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है बेटा, रफ कर देते हैं। बेटा इंस्पेक्टर बनने के लिए बातों को नहीं, रातों को जागना पड़ता है, ये मेरा खुद का अनुभव है। चलो देखिए, पहला रूल आप सबने सीखा। ऐसे ही हंसते हंसाते कर देंगे इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है, इतने घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। दूसरा रूल देखिए बेटे, आइदर हो या नाइदर हो, आइदर हो या नाइदर हो। बेटे आइदर हो या नाइदर हो, ठीक है बेटे, आइदर हो या नाइदर हो। इसके साथ बेटे हमेशा सिंगुलर नाउन लगेगा। क्या लगेगा बेटा? सिंगुलर। इतने से समझ जाओगे, इसके साथ सिंगुलर नाउन लगेगा, इनका मतलब बेटा है नाउन। और इसके साथ हमेशा क्या होगी बेटा? सिंगुलर ही वर्ब आएगी। क्या आएगी बेटा? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है बेटा, पहला नाउन हमेशा आइदर या नाइदर होगा, उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब होगी और सिंगुलर ही नाउन आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? हाँ बेटा, एग्जाम्पल भी देंगे। अभी कमेंट सेक्शन थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। इसी का रूल बेटे जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन आया TCS 2020 में CHSL में मार्च में। अगर आइदर हो या नाइदर हो, ठीक है बेटा, ये थोड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आइदर हो या नाइदर हो, और वो बेटा किससे जुड़ा हो? या तो वो ऑफ से जुड़ा होगा, ठीक है, ऑफ से जुड़ा होगा, प्लस उसके साथ डिटरमाइनर्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे बेटा? डिटरमाइनर्स, DETERMINERS, क्या होता है बेटे? डिटरमाइनर्स। अब डिटरमाइनर्स क्या होगा? एक तो बेटे जब हम पढ़ाएंगे ग्रामर के तौर पे आपको बताएंगे, लेकिन जानकारी के लिए जान लो द,
और जो भी प्रोनाउन की पोसेसिव फॉर्म्स है वो सारे डिटरमाइनर्स है, आवर्स है, योवर्स है। ठीक है बेटा, प्रोनाउन पोसेसिव फॉर्म्स। ठीक है बेटा, इतने बस बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ कमेंट सेक्शन। हाँ सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। अरे बेटा पढ़ाना तो हम तो पढ़ाते ही रहते हैं, लेकिन तुम कुछ कर जाओ, सिलेक्शन ले जाओ पढ़ के, मेरी ऐसी मनोकामना है। तो बेटा इसके एग्जाम्पल देख लेते जो इस बार एग्जाम में आए थे सीजीएल में। बेटा किसी को कुछ समझना है तो बताते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं बेटा किसी किताब की जरूरत नहीं इंग्लिश को खरीदने की, जो हम नोट्स बना रहे हैं उन्हीं से पढ़ो, ये सफिशिएंट है। कोई सा भी एग्जाम आप दो इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पीडीएफ भी डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ भी डल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे हम। तो बेटे मैंने बताया था अभी, आइदर हो या नाइदर हो उसके साथ सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगी। देखते हैं, आइदर है, ड्रिंक क्या है बेटे नाउन है, इज क्या है सिंगुलर वर्ब है। तो बेटे इसमें तो कहीं एरर नजर आ नहीं रहा मुझे, तो सेंटेंस आपका क्या बिल्कुल करेक्ट है। और ये सेंटेंस बेटे सीपीओ 2018 में पूछा गया था, सीपीओ 2018 में। अब जिन लोगों ने सिर्फ एक ही रूल का रट्टा लगा रहा था कि आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर, तो वो देखते रह गए और वो बोलने लगे सर सेंटेंस तो गलत था। फिर मैंने उनको उनके नोट्स दिखाए, उन्हें बताया कि हमने देखो कराया है सारी चीज, लेकिन तुम नहीं करोगे तो बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, करना तो बेटा आप लोगों को ही पड़ेगा, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं आपके साथ। आप मैराथन कहोगे मैराथन करेंगे, लेकिन करेंगे आपके साथ ही, आपको बैठना पड़ेगा कॉपी किताब लेके, तभी कुछ होगा। अब बेटे रूल बताया था इधर हो या ना इधर हो। अब देखो नाउन जो मैंने बताया था ये सिंगुलर होता है, तो पहली बात तो सेंटेंस में यही गलती है, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। दूसरी बात ये वर्ब भी बेटा सिंगुलर होती है, तो यहाँ क्या आएगा इज आएगा और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बेटे ये सेंटेंस सीजीएल में पूछा गया है 2020 में, किसमें बेटे 2020 में। आप देखते रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। नाइदर द बॉयज हैज गॉन टू जयपुर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटे।
आईबीपीएस में कई बार आ चुका, कई बार, पता नहीं कितनी बार आईबीपीएस में रिपीट हुआ है। मैंने बताया था बेटे जो नाइदर हो तो इसकी एक स्ट्रक्चर फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी कि नाइदर होगा या बेटे आइदर होगा। तो बेटे इनके साथ प्लस में ऑफ होना चाहिए, फिर डिटरमाइनर्स होगा। बेटे क्या होगा? डिटरमाइनर्स होगा। अब बेटे कोरिलेटरी कंजक्शन नाइदर मिल रहा है मुझे, कोई दिक्कत है? नाइदर मुझे मिल रहा है, द डिटरमाइनर्स भी मिल रहा है और बॉयज मिल रहा है मुझे। बेटा क्या मिल रहा है? बॉयज मिल रहा है। बेटा मैंने आपको रूल लिखवाया होगा पीछे कि आइदर होगा, नाइदर होगा, ऑफ होगा, डिटरमाइनर्स हो गए, तो उसके साथ हमेशा क्या होगा? नाउन हमेशा प्लूरल होगा। नाउन हमेशा बेटा क्या होगा? प्लूरल होगा। और वर्ब बेटा क्या होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब बेटा क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है बेटा, हाँ नजर आ रहा है? तो बेटा नाइदर है, डिटरमाइनर्स है, ये डिटरमाइनर्स मिला, ये आपका नाउन बेटे कैसा मिल गया? प्लूरल मिल गया। ये वर्ब कैसी मिल गई? सिंगुलर मिल गई। तो बेटे यहाँ क्या आएगा? ऑफ आएगा और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बैंकिंग का मनपसंद क्वेश्चन है, ये बैंकिंग का मनपसंद क्वेश्चन है, उसने कई बार पूछा है। तो बेटे आइदर और नाइदर के ऊपर ये 3 रूल है, अगर आपने ये कर लिए तो आप कितना भी ग्रामर पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं इस चीज को आपको। ठीक है बेटे, दूसरा क्वेश्चन है बेटे, ये बेटा टाइप हुआ क्वेश्चन है सारा, लेकिन आज वो हो नहीं रहा है ना, हमारा कुछ दिक्कत आ गई है। द न्यू टैक्सेशन rates announced हाँ बेटा कंप्रिहेंशन भी कराएंगे, क्लोज टेस्ट भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कराएंगे, आप पढ़ते रहिए बस, आप मन लगा के तो पढ़िए, आपके सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। तो बेटे ये सेंटेंस है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट्स आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। वैसे तो अगर मैं आपको इसका मोटा मोटा सा रूल बता दूं तो आप बोलेंगे सर ये क्या जादू हो गया। बेटे अधिकतर सेंटेंस में जहाँ इफेक्ट दिया वहां इफेक्ट कर देते और जहाँ इफेक्ट दिया वहां इफेक्ट कर देते। 99.99 जो बच्चे रूल याद नहीं कर पाते उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जहाँ इफेक्ट दिया हो वह इफेक्ट कर दो और जहाँ इफेक्ट दिया हो इफेक्ट कर दो, इंटरचेंज कर दो। ठीक है बेटे। दूसरा, टू के साथ, बेटे टू एक प्रीपोजिशन है, मैंने बताया था प्रीपोजिशन क्या करते, रिलेशन को दिखाती है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करके उनके जो फॉर्म्स होते हैं, उनके जो रिलेशन होते हैं उन्हें बताती है।
क्या एक प्रीपोजिशन। और बेटे हमेशा याद रखना कि जो टू होता है वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाता है। जो टू होता है वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाता है। इफेक्ट तो बेटे वर्ब नहीं है, इफेक्ट एक वर्ब है। इफेक्ट क्या है? एक वर्ब है, एक्शन है। ठीक है बेटे? हाँ, कोई दिक्कत? चलो आगे। These days जॉब्स अपॉर्चुनिटी, इन दिनों में बेटे जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको पता है कोरोना काल चल रहा है। आर नॉट एज बेटर एज दे। Used to be in the early 70s। बेटे ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है, और इसके रूल आपने किताबों में अड़गम सड़गम पता नहीं क्या कुबाड़ करकट क्या क्या पढ़ लिया होगा इसके बारे में। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी कि किताबों में पता नहीं इतने इतने फेमस कोचिंग सेंटर क्या अड़गम सड़गम रूल्स दे दिए हैं, पता नहीं क्या क्या बता दिए। बेटे पहली बात तो ये कि जब भी एज होगा और एज होगा, जब भी रिलेशन एज और एज का होगा बेटे, आपको दिया होगा एज और एज बेटे, तो सबसे पहली बात हमें क्या देखनी है, जो भी एडजेक्टिव होगा बेटे या एडवर्ब होगा, क्या होगा बेटे? एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा बेटे, वो क्या होगा बेटे? पॉजिटिव डिग्री में होगा। किस में होगा बेटे? पॉजिटिव डिग्री में होगा। ठीक है बेटा? किस में होगा बेटा? पॉजिटिव डिग्री में होगा। तो सेंटेंस देखते ही पता चल पा रहा है, बेटर क्या है बेटा? कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या आएगी? गुड। ठीक है बेटा? फिलहाल के लिए जो पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं समझ पा रहा बेटा, इतना समझ लो, पॉजिटिव फर्स्ट फॉर्म, कंपैरेटिव सेकंड फॉर्म और सुपरलेटिव थर्ड फॉर्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परफेक्ट है, बस सिर्फ तुम्हें समझाने के तरीके से मैं ये बता पा रहा हूं। ठीक है बेटे? अब बेटे जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किताबों में आपने क्या पढ़ा है कि एज और एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होगा, पहली बात तो ये, और सेंटेंस की जो इक्वलिटी होगी वो भी पॉजिटिव होगी। बट हम क्या देख पा रहे हैं, सेंटेंस तो पहले ही नेगेटिव है, ये सेंटेंस तो पहले ही नेगेटिव है, और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल ने टीसीएस ने पूछा है। अब इसके ऊपर हमने केस फाइल किया और बच्चों ने केस फाइल किया कि हमारे आंसर काट दिया गया है, गलत कर दिया गया है। अब केस फाइल हमें तो करना नहीं था, हमें तो पता था, बच्चे हमारे पास आए कि सर आपने तो ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, हमारा आंसर गलत हो गया, हमारा 1 नंबर कट गया। फिर बेटे मैंने उन्हें रेफरेंस बुक बताई, द ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, उसमें भी ये सेंटेंस है। अधिकतर क्या करता है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज से ही एसएससी अपना पेपर क्रिएट कर देता है,
ये आजकल न्यूज़पेपर स्किल से क्रिएट कर दे रहा है। तो बेटे क्या रूल होता है आप समझ लीजिए, ताकि आप जो किताबों में नीतू मैम ने और वगैरह वगैरह जो किताब टीचर ने लिखा है आप अड़गम सड़गम ना पढ़ो, कूड़ा कबाड़ ना पढ़ो। आप देख लीजिए, एज है बेटे, एज के साथ एज होगा तो इक्वलिटी दिखाता है। ये क्या दिखाता है बेटे? इक्वलिटी दिखाता है बेटे। क्या दिखाता है ये? इक्वलिटी दिखाता है बेटे ये। और इक्वलिटी में सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ पॉजिटिव ही फॉर्म आती है। उसके साथ बेटा क्या आती है? पॉजिटिव ही फॉर्म आती है। ये आप लिख लो, इस बात को रिटर्न कर लो। ना जाने किताब में क्या पढ़ लोगे और तुम क्या लगा दोगे और क्या कहाँ नंबर कट जाएंगे और फिर तुम बोलोगे। ठीक है बेटा, इस चीज को लिख लो, रट लो। बोलते नहीं गांव में, पल्लू गांठ बांध लो इस चीज को। और दूसरी बात बेटे, अगर सो और एज की इक्वलिटी दिखाई गई है बेटा, सो और एज की अगर बेटा इक्वलिटी दिखाई गई है तो क्या होता है बेटे? ये हमेशा नेगेटिव होती है। इक्वलिटी अगर दिखाई गई है सो एज की तो बेटे क्या होती है? ये हमेशा नेगेटिव होती है। सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होता है। इतनी बात बेटे समझ आ रही है? इतनी बात बेटे समझ आ रही है? हाँ, मैं कमेंट सेक्शन देख पा रहा हूं। हाँ सर, हम अच्छे से समझ रहे हैं। समझ लो, समझ रहे हैं क्या है, समझ लो इस बात को। इक्वलिटी दिखाता है। दूसरी बात बेटे, अब आप पूछते तो हो नहीं आप कमेंट में और पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो, सर क्लोज टेस्ट करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। जो मैं सिखा रहा हूँ आप उस चीज को सीख लीजिए बेटा, ये काम आएगा आपके बहुत एग्जाम के। बेटे सबसे बड़ी बात है एज इक्वलिटी दिखा रहा है। कैसी इक्वलिटी दिखा रहा है? कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो बेटा इक्वलिटी क्या दिखाता है? जो भी गुड्स है, जो भी कंपनी, जो भी क्या बोलते हो उसे बेटा, कंपैरिजन है। ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा? कंपैरिजन होता है। वो सेम काइंड्स के बीच होता है बेटा। किसके बीच होता है? सेम काइंड्स के बीच होता है बेटा। अब ये था दी जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज दे। यही वाले दिन उन दिनों के कंपैरिजन में तो सेम था बेटे, सेम था तो एज एज का यूज हमने कर दिया था। ठीक है बेटा, क्या बेटा एक एग्जाम्पल भी दे दूं? ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे देते, आप समझ लीजिए। हाँ लिख लिया ना बेटा? नोट्स बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एग्जाम्पल देख लो। आई एम नोट एज इंटेलिजेंट एज ए डॉल्फिन। आई एम नॉट इंटेलिजेंट एज ए डॉल्फिन। तो बेटे देखो, क्या ये सेम काइंड्स है? इनका कंपैरिजन सेम काइंड्स में, और मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं डॉल्फिन की तरह। तो बेटा ये तो पहले ही देखते तो पता चल रहा है, तो क्या आएगा? शो। ठीक है बेटे, तो बेटे पढ़ाने का सिलसिला हम यही समाप्त करते हैं। हाँ बेटे, हाँ कोई भी ले लो, 7300 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। जो ये कैरियर चैनल बनाया गया है
ये सिर्फ आप सबके लिए बनाया गया है। मेरा एक ही मोटिव है बेटे, मैंने जो कैरियर चैनल का निर्माण किया है, माई कैरियर चैनल, तो मेरा सिर्फ एक ही इसका मोटिव है, एक ही उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, हमसे जुड़े। ठीक है बेटे? हाँ सर, ये कमेंट सेक्शन हटा दीजिए, बस चलते चलाते दो कुछ बातें। बेटा मैं आपसे सभी कहना चाहूँगा कि मैंने जो भी पढ़ाया, ये सिर्फ आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। क्लास इसी तरीके से रोज रेगुलर चलेगी। फिर आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ये तो बेटे देखना ही होगा, करना ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो फायदा आप लोग ले पा रहे से और भी लोग ले, और भी देखें इन चीजों को। आग की तरफ फैला दो इस वीडियो को बेटे, सबके पास होनी चाहिए। जो अड़गम सड़गम कुबाड़ा करकट लोगों ने पढ़ लिया है, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है, इंग्लिश की हिंदी बनाते रहते, निकालते रहते, कुछ नहीं होगा बेटा उन चीजों से। आप रटन तू तोता बन गए और रट रट के चले जाते हो और बस करते रहते हो, और फिर वहां गलत हो जाता, फिर आप रोते रोते आते हो। 1 साल से सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, क्या फायदा उस ऐसी तैयारी का जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। आपके कंधों पे स्टार तो लगेंगे, आप एक इंस्पेक्टर तो बनोगे, लेकिन आपको एक इंस्पेक्टर बनने का एक तरीका तो होना चाहिए बेटा। कल आप एक ऑफिसर बन गए और आपको तरीका ही नहीं है, तो आप कैसे ऑफिसर होंगे, कैसे इस देश का निर्माण करोगे। तो इस देश के निर्माण के लिए हम सब अपनी भागीदारी दिखाए। ठीक है बेटे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।